हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सरव, आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग होता है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनुपमा अपनी अनु की रसोई में जाती है और राघव जी का बॉक्स नीचे उतारती है और मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि ये गलत बात है, किसी का बॉक्स ऐसे फरोलना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। मगर फिर भी अनुपमा सोचती है कि ये सब करने से ही राघव जी को इंसाफ मिलेगा। तो अनुपमा परेशान तो बहुत होती है, फिर भी वो उसका ताला तोड़ती है और बीच में से सामान निकालने लग जाती है। तो उस तरफ आप दोस्तों देख रहे हो कि अंश प्रार्थना से कॉल कर रहा होता है और रो रहा होता है। प्रार्थना उसको चुप करा रही होती है और कह रही होती है कि आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो अनुमा कैसे रहेंगी। तो उनको हौसला देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कल आपसे मिलने आऊंगी। तो आप दिख रहे हो कि वो कॉल पर बातें कर रहे हैं और कॉल को कट करने वाले होते हैं। वहां पर गौतम आ जाता है और कहता है कि अरे कट क्यों कर रहे हो, बातें करो, लेट नाइट रोमांस करो, रोमांस की बातें करो। तो वो प्रार्थना कह रही होती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलने से पहले सोच तो लीजिए। तो कहता है कि तुम लोगों ने सोचा तो मैं सब लोगों को बताऊंगा ना, तुम लेट लेट तक एक दूसरे से बातें कर रहे हो तो फिर पता चलेगा। तो प्रार्थना को कहता है सोच, अगर सब लोगों को ये पता चलेगा कि कोठारीज की एक लौती बेटी रोमांस कर रही है, पति के होते हुए किसी बाहर के चक्कर में है, तो फिर क्या होगा। सारी की सारी कंपनी तुम्हारी डूब जाएगी, तुम्हारे बाप की इज्जत क्या रह जाएगी। तो उसको प्रार्थना को पीछे को गिरा देता है और अंश कहता है जी तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है यही जो एक ईमानदार पति को अपनी बीवी के साथ करना चाहिए। तो बोलता है कि अगर तू चाहता है ना इसको मैं कुछ नहीं कहूँ तो अभी की अभी कॉल कट कर। तो अंश अपना कॉल कट कर देता है और प्रार्थना को बहुत ही मारता है और प्रार्थना बहुत ही रोती है। तो कहता है कि ये सब लोगों को मैं बाहर बता दूंगा। तो अंश भी उस तरफ आप देख रहे हो कि सोच रहा होता है कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा तो सब लोग गलत ही सोचेंगे। तो हम देखते हैं सामान निकालते निकालते उनमें से कुछ तस्वीरें बाहर गिरती हैं। तो तस्वीरें बाहर गिरती हैं तो जब वो उठाकर देखती हैं तो बहुत ही हैरान रह जाती हैं। जो अमेरिका वाले शेफ ने उनके फ़ोन पर फोटो भेजी थी तो वो सोच रही है कि इसके साथ मिलाकर देखती हूँ। जब वो उनके साथ मिलाती है तो वो हैरान रह जाती है, तो बहुत परेशान होती है। ये तो पंखड़ी जी हैं, ये सब क्या हो रहा है। राघव जी बहुत परेशान थे, वो चला चला कर सब लोगों को बता रहे थे कि मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मगर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। तो अब क्या करूंगी मैं, अब कुठारी हाउस में जाऊं या ना जाऊं वो सोचती है। तो तभी वहां पर अंश आता है भागा भागा। तो अनुपमा एकदम से डर जाती है कि पता नहीं अंदर कौन आ गया। तो अंश कहता है कि अनुमा मैं हूं, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो अनुपमा अंश को कहती है कि ये सब देख, ये प्राग जी की बहन है पंखुड़ी जी, राघव जी की पत्नी। तो अंश इतना हैरान परेशान रह जाता है कि चौंक जाता है देखकर अनुमा ये आप क्या कह रही हैं। तो अनुपमा बताती है कि हाँ यही सच है, ये राघव जी की पत्नी है और प्राग जी की बहन है और पंखुड़ी है इनका नाम। तो पंखुड़ी अभी भी जिंदा है, जिसके आरोप में राघव जी इतने सालों तक जेल में रहे। तो जेल में सजा नजायज काट कर आए हैं, सजा क्या होती है ये मैं ही जानती हूँ। तो अंश बहुत हैरान होता है तो कहता है कि हाँ हाँ राघव जी ने नजायज ही इतने सालों तक सजा काटी है। अब क्या करेंगे अनुमा, आप क्या कोठारी हाउस में जाएंगे। जब आप वहां पर जाएंगी तो वो लोग क्या कहेंगे, आप नहीं जानते जो राही की ससुराल है। अगर आप वो राही के ससुराल और राघव जी के बीच पिस जाएंगी, राही क्या सोचेगी कि आपने मेरे ससुराल में आकर ये क्या कह दिया। तो उन दोनों में बातें होती हैं तो बहुत परेशान होते हैं। राही अनुमा भी सोचती है कि मैं क्या करूं, जाकर राघव जी को ये सब कुछ बता दूं। तो अंश कहता है कि पहले भी आपसे राही दूर हो गई थी, अब इन सब बातों से कहीं और दूर ना हो जाए। तो अनुपमा सोचती है राही की कही हुई बातें। राही कहती थी कि मम्मी आप बार बार वही गलती करती हैं,
आपने पापा और मुझे भी ऐसे ही इग्नोर किया था। तो अनुपमा बहुत ही शॉक हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो अगली सुबह आप देखते हैं कि इशू सोई होती है और उसका रूम पूरी तरह सजा होता है। तो उसकी आंख खुलते ही पूरी की पूरी शाह फैमिली अंदर आ जाती है और इशू खुश हो जाती है। तो देखते हैं कि अनुमा उनके उसके लिए केक बना कर लाती है और बापूजी सब लोग उसे हग करते हैं। इशू को कहते हैं कि इशू अब तू मुड़ वापस ऐसा काम मत करना। तो इशू कहती है कि नशे की लत छूटनी तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी इन सब से दूर होने की। तो इशू और सब एक पिक करते हैं। बीच में अंश अनुमा से पूछता है कि अनुमा आप कोठारी हाउस तो नहीं जाएंगी। अनुमा फिर सोचने लग जाती है। तो वहां पर सब लोग एक साथ नाचते हैं, डांस करते हैं और बापूजी भी कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी और सभी लोग इशू को यही बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इशू तुम घबराना मत। तो इशू भी कहती है कि बाकी लड़कियों के माँ बाप उसे प्रोटेक्ट नहीं करते, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है इसके लिए थैंक यू। तो अनुमा को बोलती है कि अनुमा आप भी सब लोगों के लिए, सच के लिए लड़ती हैं, तो आगे से मैं भी ऐसे ही सब लोगों के लिए, अच्छे के लिए लड़ूंगी। तो अनुमा फिर सोचने लग जाती है। तो अगली सुबह हम देखते हैं कि अनुपमा राघव के पास जाती है और राघव को ये सब तस्वीरों के बारे में बताती है और कहती है कि आप सच कह रहे थे और आपकी बीवी पंखड़ी अभी भी जिंदा है। तो राघव इतना चलाता है, इतना चलाता है कि गुस्से से पागल हो जाता है। तो राघव कहता है कि मैं सब लोगों को चला चला कर कह रहा था ना कि पंखड़ी जिंदा है। मैंने 20 साल कैसे सजा काट कर आई है। कोई साफ दिल इंसान कोई 20 मिनट भी जेल में नहीं रह सकता, तो मैंने तो 20 साल काटे हैं। तो वो देखता है और कहता है कि अनुपमा जी आपने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो फिर बोलता है कि अनुपमा जी आप मेरे साथ हैं ना इस लड़ाई में। तो अनुपमा सोचने लग जाती है और चुप हो जाती है, उसका कोई जवाब नहीं देती। तो राघव बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक बेटी की माँ हैं और आपकी बेटी का ससुराल है, मगर मैं आपको एक यही बात कहूँगा कि आप अपनी बेटी का ध्यान रखना, वो कुठारीज हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। तो अनुपमा फिर से सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो अनुपमा राघव जी से कहती है कि आप ये लड़ाई आपको लड़नी होगी, आपको सच सामने लाना ही होगा। तो आप देख रहे हो कि कुठारी हाउस में सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तो सब सब लोग खुश होते हैं और अनिल कहता है कि भाभी बहुत अच्छा हुआ कि मीता आ गई। तो कहता है कि मिर्ची खाने से ही मजा आता है, चाहे वो तीखी है। तो सब लोग हंसते हैं और पराग बोलता है कि प्रार्थना तुम थोड़ा ध्यान से चला करो, अगर दामाद जी नहीं संभालते तो तुझे चोट लग जाती। तो पराग कहते हैं कि राही तुम भी बैठ जाओ, खाना खाओ हमारे साथ। तो राही कहती है नहीं नहीं मैं बाद में खाऊंगी। तो पराग फिर कहते हैं कि नहीं नहीं तुम हमारे साथ खाना खाओ। तो कैथी जी उनको इशारा करती है राही को, तो राही भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तो आप आगे देख रहे हो कि पराग जी बोल रहे होते हैं कि आज हमारे टेबल पर एक भी कुर्सी खाली नहीं बची है, सबकी सब कुर्सी भरी हुई हैं, ये सब कुछ राही तुम्हारी वजह से हुआ। तो आगे हम देखते हैं कि कैथी जी बोलती हैं मुझे तो एक सपना ही लग रहा है कि मेरे आज दोनों बेटे मेरे आंखों के सामने हैं। तो राही भी बोलती है कि मम्मी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो राही समझाती है कि आर्यन तुम मम्मी से बात किया करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मम्मी तुमसे इतना प्यार करेंगी कि बचपन का प्यार भी एक साथ ही तुम्हें मिल जाएगा। तो राही बोलती है कि अगर मैं तुम्हें डांटती हूँ या समझाती हूँ तो अपना छोटा भाई समझकर ही तुम्हें समझाती हूँ। तो प्रेम भी बोलता है कि तो प्रेम भी कहता है कि मैं तुम्हें छोटा भाई ही मानता हूँ और तभी तुमको समझाता हूँ। तो बा कहती है कि बेटा तुम अगर कैथी से नाराज हो तो हम सबसे तो बात किया करो, हम सबसे बात करोगे तो तुम खुश रहोगे। तो कैथी जी भी रोने लग जाती हैं और आर्यन भी रोता है। तो राव भी समझाता है और
प्रेम और राही उसके पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, तो बा से तुम बात किया करो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अनिल बोलता है कि हम सब ने तुम्हें अपना लिया है तो तुम भी हमें अपना लो। तो सब लोग उनसे बातें करते हैं। तो आर्यन अंदर जाता है और सोचता है कि ये तो पापा के सामने मुझे इतना करना ही था ड्रामा, तो तभी तो मुझे घर में हिस्सा मिलेगा, जायदाद मिलेगी। तो अंदर से जाता है और प्रसाद लेकर आता है। तो प्रसाद बा और पराग जी को देता है। तो पराग प्रसाद लेता है और आर्यन के मुंह में भी डालता है और प्रेम को भी पास बुलाकर उसको भी खिलाता है और दोनों बेटों को अपने गले लगा लेता है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो राजा और बादशाह और सभी लोग एक दूसरे दूसरे को साथ एक जगह इकट्ठे होकर हग करते हैं। और बा बोलती है कि हम क्यों पीछे रहे भाई, तुम भी कैथी और मीता तुम भी आ जाओ। तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं। तो भाई लोग कल का एपिसोड तो देखने वाला है। तो तभी अनुपमा की वहाँ एंट्री होती है और अनुपमा पूरे फैमिली को इकट्ठा देखकर हैरान होती है और बा कहती है कि आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। तो अनुपमा कहती है कि अभी कहाँ पूरी हुई। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड धमाकेदार है, वही देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा और एक लाइक भी करना होगा। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।